प्यारे बच्चों, ऑल इज वेल। मैं संगीता ठाकुर। बच्चों, पिछली बार व्याकरण के तहत हमने राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत संवाद लेखन पढ़ा था। आज व्याकरण के ही अंतर्गत मैं आपको पहला चैप्टर लिंग, जिसे कि अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं, वह समझाने जा रही हूं। बच्चों, लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है निशान या चिन्ह। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं और वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या स्त्री जाति की। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा या तो स्त्री जाति की है या पुरुष जाति की है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। दूसरे शब्दों में कहें बच्चों, तो संज्ञा शब्दों के जिस रूप से हमें उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। सरल शब्दों में शब्द की जाति को ही लिंग कहा जाता है। जैसे पुरुष जाति बैल, बकरा, लड़का, मोहन, मोर आदि, और स्त्री जाति गाय, बकरी, मोहिनी, मोरनी, लड़की आदि। तो बच्चों, चलिए हम लिंग चैप्टर को वीडियो के माध्यम से और अच्छी तरह से समझते हैं। अंत में यही कहूंगी कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, ऑल इज वेल। बच्चों, हम आज व्याकरण के तहत पहला चैप्टर लिंग पढ़ने जा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। बच्चों, लिंग क्या है, हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। मानसी के दादा दादी गांव में रहते हैं। मानसी के माता पिता उनसे मिलने जा रहे हैं। मानसी का भाई अतुल है, दोनों भाई बहन भी उनके साथ जा रहे हैं। इन वाक्यों में दादा, पिता, भाई शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। उसी प्रकार दादी, माता तथा बहन शब्द भी स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द क्या है या पुल्लिंग क्या है, तो परिभाषा देखिए। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, अर्थात मेल होते हैं, जिनसे हमें उनके पुरुष होने का पता चलता है। जैसे दादा, माली और कबूतर। दादा, माली, कबूतर ये पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं, अतः ये पुल्लिंग शब्द हैं। उसी प्रकार लिंग का दूसरा भेद होता है स्त्रीलिंग, जिसकी परिभाषा इस प्रकार से है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, मालिन और कबूतरी। दादी, मालिन, कबूतरी ये हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब बच्चों, पुल्लिंग शब्दों से हम स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाएंगे, तो उसका नियम देखिए। लड़का, लड़की, पिता, माता, दादा, दादी, नर, नारी, राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हथिनी, सुंदर, सुंदरी। उसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों से हम पुल्लिंग शब्द बनाएंगे। जैसे चूहिया से चूहा बनेगा, सुनारिन, सुनार, मालिन, माली, बेटी, बेटा, मालकिन, मालिक, सेठानी, सेठ, इंद्राणी, इंद्र, नौकरानी से नौकर। बच्चों, आप जानते हैं कि वस्तुओं, स्थानों व भावों के नाम भी संज्ञा होते हैं। जैसे चीनी, मंदिर, कमीज। ऐसे शब्दों में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान करना थोड़ा कठिन होता है। उनमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे, तो
हम उनके जो वाक्य होंगे उनके प्रयोग को देखकर हम करेंगे। जैसे इन वाक्यों को देखिए चित्र सहित। पहला चित्र है मैंने केला खाया। दूसरा जो चित्र है उसने ताला खरीदा। और तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं मैंने लीची खाई। और चौथा जो चित्र है वह उसने पुस्तक खरीदी। बच्चों, इन वाक्यों में मैंने केला खाया, तो इन वाक्यों में केला, ताला पुल्लिंग शब्द है और लीची और पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। आप सोचेंगे कि इसका पता कैसे चला? तो बच्चों, हमें इसका पता वाक्य में आई क्रियाओं से पता चला कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वाक्य में क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग के अनुसार ही होता है। खाया, खरीदा क्रिया से हमें पता चलता है कि वस्तु जो है वो पुल्लिंग है, और खाई खरीदी से हमें पता चलता है कि वस्तु स्त्रीलिंग है। बच्चों, आओ लिंग की पहचान का एक और तरीका है हमारे पास। संज्ञा के साथ लगे विशेषणों से भी लिंग की पहचान की जाती है। जैसे पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे विशेषण के द्वारा? तो पुराना घर, घर चूंकि संज्ञा शब्द है और उसके साथ विशेषण लगा हुआ है पुराना। विशेषण हमें संज्ञा शब्दों के द्वारा ही पता चलता है। संज्ञा शब्द जिसकी विशेषता बताता है वो विशेषण है। तो पुराना घर विशेषण और संज्ञा शब्द है। उसी प्रकार दूसरा हम शब्द देखेंगे मैंने, जैसे पुरानी साड़ी। यहाँ देखिए साड़ी चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है, इसके लिए उसके साथ विशेषण भी पुरानी लगा हुआ है। लड़का चूंकि पुल्लिंग शब्द है, इसलिए उसके साथ विशेषण भी बड़ा लगा हुआ है, बड़ा लड़का। लड़की के साथ भी वैसे ही प्रयोग हुआ है, बड़ी लड़की। तो बच्चों, हम विशेषणों से भी क्रिया की पहचान या लिंग की पहचान कर सकते हैं। आगे बच्चों, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे पर्वतों के नाम, फलों के नाम, अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इसमें कुछ अपवाद शब्द भी होते हैं, जैसे धातुओं में चांदी जो है वो एक अपवाद है। उसी प्रकार हमेशा कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग है, भाषाओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, बोलियों के नाम और तिथियों के नाम ये भी हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं। बच्चों, हमने क्या सीखा इस पाठ से? तो शब्द के जिस रूप या चिन्ह से यह पता चलता है कि कोई संज्ञा पुरुष जाति की है या स्त्री जाति की है, उसे लिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसा कोई शब्द नहीं होता जिसका कोई लिंग ना हो। बच्चों, हमने इस पाठ के माध्यम से यह भी जाना कि जिन चीज़ों में जीवन नहीं होता उनका लिंग नहीं बदलता है। यह शब्द पुल्लिंग है, इनके स्त्रीलिंग शब्द नहीं होते हैं, और वो शब्द हैं मकान, स्कूल, महल, घर, दरवाज़ा, संतरा, आम, पेड़, हल आदि। और कुछ शब्द स्त्रीलिंग ऐसे हैं जिनके कभी पुल्लिंग रूप नहीं होते हैं, जैसे नदी, खिड़की, कुर्सी, मेज, किताब, अलमारी, चाबी, मिठाई आदि। तो बच्चों, आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।